हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर अम्ल और क्षार का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आपको पूरा चैप्टर को क्लियर कराएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर क्लियर कराता चलूँगा। तो जैसे मैं पहला टॉपिक है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं। तो दे रखा गया किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा होती है, उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अगर H+ इज ग्रेटर देन OH- तो विलयन अम्लीय होता है। H+ इज लेस देन OH- तो विलयन क्षारीय होता है। और अगर H+ OH- के बराबर होता है तो विलयन उदासीन होता है। उसके बाद आ जाइए जल का आयनिक गुणनफल एवं pH मान। देखिए, इसमें क्या दे रखा गया कि जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण यानी कि H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH- के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि H+ का जो सांद्रण है उसका गुणनफल और OH- का सांद्रण जो है उसका गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणनफल जो है वो आपका जल का आयनिक गुणनफल या फिर pH मान कहलाता है। इसे KW से प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो टॉपिक हमारा वो है pH मान, यानी कि pH वैल्यू। तो दे रखा गया किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक यानी कि लॉगरिथम को उस विलयन का pH मान कहते हैं। मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को उसमें लॉग लगा देने पर वही उसका pH मान कहलाता है। फार्मूला होता है pH बराबर -log/10 H+, या फिर ये log H+ आप नीचे ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा प्लस से, यानी कि log/10 बराबर 1/H+ हो जाएगा। अर्थात किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। देखिए, जब pH जो होगा यानी कि pH का मान जो होगा वो 7 से अगर कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और pH का मान अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, और pH का मान अगर 7 के बराबर है तो वो उदासीन होगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी तत्व का यदि किसी विलयन का मान pH 7 से कम है, यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो बताइए कि वह कौन सा है। ये आपका बहुविकल्प में पूछा जाता है। तो अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। और नीचे कुछ पदार्थों के pH मान दे रखे गए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रक्त का या फिर होता है आपका नींबू के रस का। ये पूछ लेता है कि इसका pH मान बताइए। तो सांद्र HCl का जो होता है pH मान वो 0, नींबू का रस का होता है 2.5, शुद्ध जल का होता है 7, टूथपेस्ट का होता है 8, वॉशिंग सोडा का होता है 9, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का होता है 13, अमाशय रस का होता है 1.4, सिरका का होता है 4, दूध का होता है 6.5, रक्त यानी कि खून का होता है 7.4, बेकिंग सोडा यानी कि इसका होता है 8.5। अगला आ जाइए, ये हमारा अगला है pH एवं pOH में संबंध। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या फिर एक न्यूमेरिकल जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो ले रखा गया जिस प्रकार pH हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ को प्रकट करती है, ठीक उसी प्रकार pOH हाइड्रोक्सिल आयन यानी सांद्रण यानी कि OH- को प्रकट करता है। अर्थात जो pOH बराबर होगा वो माइनस का log/10 OH- होगा। और हमें पता है कि H+ और OH- का गुणनफल जो होता है वो KW के बराबर होता है, यानी कि 1 × 10⁻⁻14 होता है। अब दोनों पक्षों में यहाँ पे log ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे log और इसका, और ये log KW और इसके साथ भी log 1 × 10⁻14। देखिए, log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे log लगा के मान लीजिए यहाँ पे हमने log लगाया तो log का एक फार्मूला होता है log m × n बराबर होता है log m + log n। तो देखिए, यहाँ पे ये log m × n है, तो जब log लेंगे तो ये log m + log n हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस हो गया। तो log h + log h- बराबर log/10। KW का मान होता है 1 और 1 × 10⁻14, यानी कि log की एक प्रॉपर्टी यह भी होती है कि अगर log लगा है तो उसकी घात आगे आ जाती है, तो ये -14 उठ के आगे आ जाएगा और log/10 हो जाएगा। तो ये माइनस का log h + 1, दोनों तरफ से माइनस कॉमन दिया गया है, तो ये माइनस का log/10 की वैल्यू होती है 0, और log/10 1 की वैल्यू होती है 0 और log/10 की वैल्यू होती है
1, तो यानी कि 0 - 14। तो यहाँ से हो जाएगा log h माइनस एच प्लस माइनस log 0 h माइनस, तो बराबर होगा 0 - 14। यहाँ से log h प्लस को पी एच प्लस पी ओ एच बराबर 14, यानी कि पी एच प्लस पी ओ एच बराबर पी के डब्ल्यू बराबर आपका 14 आ जाएगा। यही आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। आ जाइए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो देखेगा किसी विलेन का पीएच मान 2 है, विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बताइए। तो हमें पता है एच प्लस बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच, तो एच प्लस बराबर हो जाएगा 10 की पावर, ये घात पीएच का मान दे रखेगा माइनस, तो यानी कि 10 की पावर माइनस 2 मोल प्रति लीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है पीएच बराबर 4 वाले विलेन में एच प्लस तथा ओ एच माइनस की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो एच प्लस बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच, और 10 की पावर, ये पीएच की वैल्यू दे रखी है 4, तो 10 की पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। और हमें पता है एच प्लस और ओ एच माइनस का गुणनफल जो होता है वो 1 × 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। यहाँ से हमें ओ एच का निकालना है, तो एच प्लस वाला आ जाएगा बटे में, और एच प्लस की वैल्यू दे रखी गई हमें 10 की पावर माइनस 4, तो ये घात ऊपर जाएगी, तो 14 से 10 घट जाएगा, तो 4 घट जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर माइनस 10 मोल प्रति लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखा है किसी विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए जिसमें उसका हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण 1 × 10 की पावर 8 मोल प्रति लीटर है। यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दे रखा है, यानी कि OH माइनस दे रखा गया है। तो हमें पता है एच प्लस और OH माइनस का गुणनफल जो होता है वो 1 × 10 की पावर माइनस 14 होता है। हमें यहाँ एच प्लस का निकालना है, तो OH माइनस आ जाएगा बटे में, OH माइनस का दे रखा गया 1 × 10 की पावर माइनस 8, तो 1 से 1 कैंसिल, ये 10 की पावर 8 ऊपर चला जाएगा, तो 14 से 8 घट जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर माइनस 6 मोल प्रति लीटर। और हमें पता है पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग एच प्लस, तो माइनस का लॉग, और एच प्लस की वैल्यू हमने निकाली 10 की पावर माइनस 6, ये 6 आगे आ जाएगा, और लॉग बेस 10 का मान होता है 1, यानी कि 6 × 1, तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आप ध्यान से देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में एक ना एक पूछा जरूर जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सूचक, यानी कि इंडिकेटर। अब इंडिकेटर से आप रिलेट कर सकते हैं, जो बाइक्स होती हैं या फिर कार होती हैं उसमें भी इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर का मतलब होता है वह दिशा को बताता है। अगर हमें लेफ्ट मुड़ना है तो हम लेफ्ट वाला इंडिकेटर जलाते हैं, या फिर राइट मुड़ना होता है तो हमें राइट वाला इंडिकेटर जलाते हैं। तो इंडिकेटर का शुद्ध अर्थ यही होता है सूचक या फिर दिशा सूचक। तो उसमें बाइक्स और कार में वो दिशा दर्शाता है, लेकिन यहाँ रासायनिक विज्ञान में सूचक का अलग ही उपयोग होता है। तो देखिए लिखा है वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर लिटमस और मेथिल ऑरेंज। मतलब कि होता क्या है, सूचक वे कहलाते हैं जिनकी वजह से किसी हम विलेन को या देख पाते हैं कि यह विलेन उदासीन है, कि अम्लीय है, कि क्षारीय है। तो वही आपके सूचक कहलाते हैं। जैसे हमने किसी विलेन में किसी चीज़ को डाला और वह हमें एक सूचना देता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक जैसे कि हल्दी, लाल, पत्ता गोभी, प्राकृतिक सूचक वे जो प्रकृति में ऐसे ही पाए जाते हैं। और कृत्रिम सूचक वे होते हैं जो रसायन विज्ञान की ब्रांच में या शाखा में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं व्यक्तियों द्वारा, यानी कि मानव निर्मित जो होते हैं उन्हें कृत्रिम कहते हैं, और जो प्रकृति में ऐसे ही पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक आपके हल्दी, लाल पत्ता गोभी होता है, और कृत्रिम सूचक आपका मेथिल ऑरेंज और फिनाइलफेथलीन होता है। अगला टॉपिक हमारा है पीएच परसेंट, यानी कि पीएच रेंज। तो कह रहा किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सर्वव्यापी सूचक। तो लिखा है विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसे सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, ये सर्वव्यापी सूचक होता है जो हमें कहीं किसी भी विलेन की बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स यही आपका चैप्टर था अम्ल तथा क्षार का। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें वो कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आने वाली वीडियोस में आपको टॉपिक वाइज क्लियर कराता चलूँगा। जैसे मैंने फिजिक्स कंप्लीट कराई है, ऐसे मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद मैं आपके हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कराऊंगा, एक एक चैप्टर वाइज, और एक एक न्यूमेरिकल, और एक एक फार्मूले बेस पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।